ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सवाने उम्री जारी की, जिसका उन्वान ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, आज हमें श्री रामनाथ कोविंद की सवाने उम्री जारी करने का मौका मिला है। मुझे इस तकरीब का हिस्सा बनने का शरफ हासिल होने पर खुशी हुई है। कोविंद जी की जीवन यात्रा को आप उनके शब्दों में जाने, उनकी लेखनी को, उनके अनुभवों को, इससे हर किसी को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं रामनाथ कोविंद जी को इस आत्मकथा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कोविंद जी ने अपनी इस पुस्तक को बहुत ही सटीक नाम दिया है, ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से यौम आज़ादी फ़ख्र के साथ मनाने और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर का अहद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को फ़ख्र और वक़ार के साथ मनाएं, एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का अहद करें। हर घर में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा में मुहिम पूरे मुल्क में शुरू है। घर में तिरंगा लहराएं। 17 अगस्त तक जारी रहने वाली इस मुहिम का मकसद शहरियों को अपने घरों में तिरंगा लहराने और हुब्बुल वतनी और कौमी इत्तेहाद से मुताल्लिक़ प्रोग्रामों में शिरकत करने की तरगीब देना है। इस दौरान रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि रियासत के तमाम मदारिस हर घर में तिरंगा मुहिम में हिस्सा लेंगे। इस अभियान से उत्तर प्रदेश के जो तमाम मदरसे हैं वो भी जुड़ेंगे। हमने मदरसा के तमाम छात्रों से भी अपील की है, अपने प्रमुख सचिव को भी निर्देशित किया है, डिपार्टमेंट को भी निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश के हर मदरसे इस अभियान से जुड़े, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इस अभियान को हम ले जाएं और हर व्यक्ति देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत हो। इस अभियान को जो मकसद है उसको हम धरातल पर ले जाएंगे। वहीं संभल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर घर में तिरंगा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर बहजोई से एक अजीम तिरंगा मार्च का एहतमाम किया। रियासती हुकूमत के वज़ीर मुमलिकत बराए सानवी तालीम गुलाब देवी ने तिरंगा लहराकर मार्च का आगाज़ किया। वहीं रायबरेली में यौम जमहूरिया के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया ने हर घर तिरंगा मुहिम के हिस्से के तौर पर आज एक अजीम तिरंगा रैली का इनेकाद किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में 684 करोड़ रुपए के 201 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि बहराइच से खलीलाबाद तक जो रेलवे लाइन बन रही है वो संत कबीर नगर की तरक्की की बुनियाद बनेगी। उन्होंने कहा कि ये सड़कें, बाईपास, बस स्टेशन और बहराइच और खलीलाबाद तक जो रेलवे लाइन बन रही है उससे तरक्की होगी और बेहतर राब्ता फराहम होगा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में नौजवानों खास तौर पर जेनजी से जुड़ने और शायरी के जरिए उनके ख्यालात को समझने के लिए एक मुनफरिद पहल शुरू की गई है। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि रंग दे बसंती मुहिम कल शुरू हुई और यह रियासत भर के मुख्तलिफ शहरों में 14 अगस्त तक चलेगी। कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, जहां कलाकार माफिया संस्कृति के खिलाफ दीवार पर चित्र बनाएंगे। कल मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इन सभी कार्यक्रमों में रैप संगीत, लाइव परफॉर्मेंस और डिजिटल कलाओं का प्रदर्शन भी होगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर की तकर्री के लिए कल इंटरव्यू शुरू हुए। इस पोजीशन के लिए तकरीबन 5200 दरखास्तें मौसूल हुई थी और स्क्रीनिंग के बाद 18 उम्मीदवारों को फाइनल राउंड के लिए मुंतखब किया गया था। राम मंदिर के अहाते में वाक़ यात्री सहूलत मरकज में राम मंदिर ट्रस्ट के CEO के ओहदे के लिए 9 लोगों का इंटरव्यू लिया गया। बाकी 9 को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यूज के बाद 3 रुकनी सिलेक्शन कमेटी मुंतखब शख्स की मालूमात ट्रस्ट को जमा कराएगी। इस फैसले को 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट के इजलास में हतमी शक्ल दी जाएगी। सावन अमावस्या के मुकद्दस त्यौहार को मनाने के लिए आज के रोज़ बड़ी तादाद में अकीदतमंद चित्रकूट पहुंचे, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। बड़े हुजूम के पेश नज़र इंतज़ामिया और पुलिस ने सिक्योरिटी और ट्रैफिक के खुसूसी इंतजामात किए हैं।
महकमा मौसमियात ने मशरक़ी उत्तर प्रदेश में कल से शुरू होने वाली और मगरबी उत्तर प्रदेश में 14 अगस्त से 17 अगस्त तक अलग थलग बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया। महकमे के मुताबिक आज भी रियासत भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।